हाँ, इस बीच जिनको पैसे देने थे, जो ऑलरेडी ईएमआई थी, क्रेडिट कार्ड की, पर्सनल लोन की, इसकी उसकी, उनके फ़ोन भी आते थे, वो भी डिस्टर्ब करते थे। और एक दिन जिन लोगों को मैंने पैसे देने थे उन लोगों से मैंने खुद जाकर के मुलाकात करी और मैंने कहा देखो भैया, अभी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपके पैसे देना चाहता हूँ, ज़रूर देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है? बोले क्या कोऑपरेशन चाहिए? मैंने कहा मेरे को 6 महीने से 1 साल तक आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। बोले ऐसा तो संभव नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है। फिर बताओ, फिर क्या करोगे, क्या कर सकते हो? जो करना हो करो, अगर पैसे चाहिए, मैं देना चाहता हूं। भाई मैं देना चाहता हूं, मैं जो कहोगे लिखित में दूंगा आपको, लेकिन आप अगर मुझे डिस्टर्ब करोगे, मैं अपना काम कर नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मेरे डिस्टर्ब करने से कुछ मिलता है तो करो। तो ये बात ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 में से 7-8 लोगों को तो समझ में आ गई। तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दिया, जिससे मैंने और ज़्यादा बेहतर फोकस कर पाया अपने काम के ऊपर। देन फरवरी में ज्वाइन किया था। फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे दिल्ली और आसपास नॉर्थ बरेली वगैरह में वहाँ नेटवर्क बनाने में लग गए। लेकिन इस बार क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड था अपने को प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 2-3 साल मैंने इतनी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी थी, मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, कोई आपको पहचानता नहीं, nobody wants to meet you, nobody wants to see you, राइट? दुनिया में कहते हैं सबसे, और होता भी है, सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का होता है। और मैं आपसे एक सवाल करूँगा, एक माँ के 2 बेटे हैं, एक कमाता है, एक नहीं कमाता है, घर से दोनों निकलते हैं, शाम को दोनों घर लौटते हैं, थकते दोनों हैं। आपको क्या लगता है, दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगी? जरूर। तो मुझे पता था कि ये मेरे पास आखिरी चांस है। बहुत से लोग मुझसे उस समय पूछते थे, अभी भी पूछते हैं, आपने इतनी जल्दी कैसे बिल्ड किया, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। सीक्रेट कुछ भी नहीं है, सीक्रेट सिंपल है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, राइट? नाउ बहुत सा सिंपल स्टोरी से आपको समझा देता हूँ। एक जंगल था, उस जंगल को आइडल जंगल बोलते थे, आदर्श जंगल बोलते थे। उसमें एक नियम था कि बिना किसी कारण के कोई जानवर किसी को मार नहीं सकता था। और उस जंगल में एक कुत्ता था जो आधा जंगली था, आधा पालतू था। आधा जंगली कैसे था? वो दिन भर जंगल में घूमता था। आधा पालतू कैसे हो गया? उस जंगल के बॉर्डर पे फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस था, तो वो वहाँ जाकर सोता था। तो जो चौकीदार था, जो खाना बचता था, उसको दे देता था। तो वो इस वजह से वो दोनों था, पालतू भी था, जंगली भी था। तो कुत्ते ने एक दिन देखा, खरगोश को देखा जंगल में। तो उसने देखा खरगोश कितना मुलायम है, कितना सुंदर है और कितना सॉफ्ट है। तो उसके मन में एक विचार आया, अगर ये इतना सॉफ्ट है, इसका मीट जो है वो कितना सॉफ्ट होगा, इसका गोश्त कितना बेहतर होगा। लेकिन अब क्या है, उसको मन में आया इसको मार के खाने के। तो उसको तुरंत याद आया, अगर मैं बिना किसी कारण के इसको मारूंगा तो मेरी शिकायत हो जाएगी, तो मेरे ऊपर पंचायत बैठ जाएगी, तो वो मैं कर नहीं सकता। उसने एक प्लान बनाया। उसने खरगोश को बोला, खरगोश भाई क्यों ना रेस हो जाए। तो खरगोश ने कहा, रेस ही, मेरे को क्या जरूरत पड़ी आपसे रेस लगाने की, आप मेरे बड़े भैया और मेरे से बहुत बड़े हो, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे रेस लगाने में। लेकिन कुत्ता कहाँ मानने वाला था, वो भी थोड़ा प्लान अपने पर चल रहा था। शाम को सभी जानवर बैठे हुए थे, तो कुत्ते ने कहा, अरे ये देखो, जितना ये खरगोश जितना छोटा है ना, इसका दिल उससे भी ज़्यादा छोटा है और ये बहुत डरपोक है। सभी जानवरों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आज मैंने इसको रेस के लिए चैलेंज किया, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सके, बिना दौड़े ये डर हार मान गया। अब सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। खरगोश ने कहा, चलो अगर आप इतनी जिद करते हो, ठीक है, तो मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। तो शर्त उसने कुत्ते ने रखी, अगर मैं जीत गया तो जो भी मैं चाहूँगा आपको मुझे देना पड़ेगा, और अगर आप जीत गए तो जो भी आप मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। 15 दिन बाद की डेट डिसाइड हो गई। सभी जंगल में ड्रम बजा करके अनाउंसमेंट कर दी गई एंड उस दिन सभी लोग एक्साइटेड होकर के रेस के लिए आ गए। अब रेस शुरू हुई, सीटी बजी, खरगोश आगे, कुत्ता पीछे। सब लोग उम्मीद कर रहे थे खरगोश तेज दौड़ता, लेकिन बेचारा होता छोटा है। अगर कुत्ता चाहे तो जितने में वो 4 या 6 कदम लेगा, एक छलांग में वो वहाँ पहुँच सकता है। तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुत्ता जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खरगोश आगे, कुत्ता पीछे। कुत्ता जितनी तेज भागे, खरगोश उससे उतनी तेज भागे। एट द एंड ऑफ द डे खरगोश रेस जीत गया। सब लोगों ने उसको कंधे पे उठाया, अपलॉड किया। उससे पूछा कि तुम्हारे जीतने का सीक्रेट क्या है, तुम्हारे जीतने का सीक्रेट क्या है? उसने कहा, भाई कोई सीक्रेट नहीं है, एक ही सीक्रेट है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पता था अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो ये मुझे खा जाएगा, तो मैं तो अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था। इसलिए मेरे में इतनी शक्ति है, लेकिन आज इतनी शक्ति आ गई थी बिकॉज ऑफ दैट। और
कुत्ते के दिमाग में क्या था कि अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो मेरा डिनर करेगा, मुझे नहीं भी पकड़ लेगा तो इसके दिमाग में था कौन सा मर जाऊंगा, चौकीदार 2 रोटी रोज देता आज भी दे देगा। राइट? जितने भी लोग इस चीज में आते हैं सफल कौन होते हैं? जिनको पता होता है यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और असफल लोग कौन होते हैं आपको पता है? जो इस मेंटालिटी से आप करते हैं, करके देखते हैं, हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो नौकरी तो चली रही है, नहीं तो अपना व्यवसाय तो चल ही रहा है। राइट? इस मेंटालिटी से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो माय सीक्रेट वाज आई डिडंट हैड एनी ऑप्शन। और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप एक काम करना, अगर एक कोई लंगड़ा व्यक्ति है, आप उसके यहाँ बंदूक रख दीजिए, वो उसेन बोल्ट बन जाएगा। बिना ट्रेनिंग के, बिना वर्षों की ट्रेनिंग के वो उसेन बोल्ट की तरह भागेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जान पे बात बनी है। तो जब आप, मुझे ये अच्छे से एहसास हो गया था कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है।